जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन 1 है इसको हम कर रहे थे। यहाँ पर हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा था प्रोसेस जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने का, और जो अब हम चल रहे हैं तीसरे पे जो चल रहे हैं वो है एलिमिनेटिंग प्रोसेस से। कुछ क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में हुआ था, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन और इसके पहले के जितने क्लासेस थे उसको आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप देखेंगे पूरा क्लास जो है स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से स्टार्ट होके लास्ट तक आपको जैसे आगे क्लास बढ़ता जाएगा वह आपको वहां पर एक साथ मिलेगा। एक बार में ही आप पूरा देख सकते हैं। क्लासेस की संख्या ज्यादा बढ़ रही है केवल इसलिए कि आपको एक एक क्वेश्चन कराते चल रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट में ही कराते चल रहे हैं। अभी समय है तो आप आसानी से आप धीरे धीरे इसको पढ़ते चलिए। लास्ट में एग्जाम टाइम में जो रिवीजन होता है, जो आपको पेपर सेट कराना होगा, एक्सरसाइज कराना होगा, प्लस जो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज देना होगा वो सब किया जाएगा। फिलहाल आप जो है छोटे छोटे पार्ट में, चूंकि अभी स्टार्टिंग है तो आप क्लास को देखते चलिए और पढ़ते चलिए। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में आप जरूर लिखिए। कमेंट में आपका आज कभी भी आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा। पुराने क्लासेज हों, पुराने वीडियोज हों, उस पर भी आप कमेंट करेंगे तो उसका भी रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम चैप्टर जो आप चल रहा था 3.3 का हम कौन सा पहला क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर एलिमिनेटिंग प्रोसेस सॉल्व करना है। देखिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस, पहले का तीसरा पार्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको सॉल्व करना है। किससे करेंगे हम? एलिमिनेटिंग मेथड से। देखिए इसको एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करना है। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बोल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पहले बता चुके हैं और पहले चैप्टर में, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। साथ में हमने पहला क्वेश्चन भी लिया था, उसमें हर तरीके का दोनों तरीका आपको क्लियर किया गया था। तो अब हम केवल एलिमिनेटिंग मेथड से ही चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिया है। यहाँ इक्वेशन आप इसको पहले तो आपको देखना होगा यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस फॉर्मेट में रहेगा तो आपको सॉल्व करना आसान होगा। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो आप पहले इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y, तो आप वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड रखिए, 5y इक्वल टू इसको राइट साइड ले जाइए तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस 4 था तो साइड चेंज हुआ तो केवल 4 हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा जो इक्वेशन है इसको भी हम चेंज करेंगे। कैसे? देखिए वेरिएबल वाले को एक साथ रखेंगे, 9x यहाँ वेरिएबल है और ये y वाला है, इसको लाइए लेफ्ट साइड, क्या होगा? माइनस 2y। साइड चेंज कर रहा है, यहाँ प्लस है तो साइड चेंज किया तो माइनस हो गया, माइनस 2y, और इक्वल टू 7 को आप उधर रहने दीजिए, कांस्टेंट पार्ट है, यह हो गया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एलिमिनेटिंग मेथड से। एलिमिनेटिंग मेथड क्या कहता है? किसी एक पार्ट को एलिमिनेट कर दीजिए, चाहे वेरिएबल x वाले को कर दीजिए चाहे वेरिएबल y वाले को, तो एक को आपको वेरिएबल को जो है एलिमिनेट करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ x के साथ 3x है, यहाँ पर क्या है? 9x है। आपको एलिमिनेट करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है। कैसे कर सकते हैं? आप देखेंगे कि यहाँ अगर 3 की जगह 9 हो जाए तो यहाँ जो इसको इस वाले, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सा? 1/3 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान देंगे कि पूरे में, आप पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, चाहे आप लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का हो, पूरे में आप करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहां पर क्या हो जाएगा? 9x होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9x हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करिए 15y इक्वल टू 12, यही होगा। आपको यह क्या इक्वेशन 3 आप इसको कर लेंगे, 1 से ही आया इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को लेकर सॉल्व किया जा सकता है। तो सीधा करना क्या है, आप इसको इधर लाइए चाहे इसको उधर ले जाकर आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए। तो सब्सट्रैक्ट करना होगा आपको। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या दिया हुआ है? 9x
-15y इक्वल टू 12, यह आपका इक्वेशन 3 है। माइनस किसको करना है? 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसी को आपको क्या करना है? इक्वेशन 2 को माइनस करना है। माइनस करने का तरीका आपको पता है। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? यहां पर केवल साइन चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो यह वाला क्या होगा? माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है? प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। जब माइनस आप करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सबकी साइन जो है नीचे वाला जो होता है, इसकी सबकी साइन चेंज हो जाती है। तो साइन चेंज होगा तो यहाँ क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यह माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। अब करते हैं, देखिए 9x में से 9x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 होगा, खत्म। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 15 और -15 है और +2 है, तो 15 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 13 आएगा। और यहाँ साइन कौन सा लगेगा? माइनस वाला, क्योंकि 15 बड़ा है, जो ग्रेटर होता है उसके सामने का जो साइन होता है वही हम लेते हैं। तो साइन कौन सा लिए? -y इक्वल टू 7 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5। आपका क्या आ गया? -30y इक्वल टू 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13y इक्वल टू -13y इक्वल टू 5, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/13। 13 को दूसरी साइड भेजेंगे और माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? -5/30। यही आपको y की वैल्यू मिल गई। क्लियर? ये जो मेथड है, एलिमेंटिंग मेथड है, इसमें इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। केवल आपको करना क्या है? एक पार्ट को इक्वल कर लेना है और उसके बाद उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब हमको चाहिए दूसरा वैल्यू किसका? x का। तो y की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन 1 में रखिए, चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, चाहे इक्वेशन 3 में रखिए, जितने इक्वेशन आपको दिख रहे हैं किसी में रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वही उठाते हैं जो सबसे आसान हो, थोड़ा कम कैलकुलेशन का हो। तो इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है कम कैलकुलेशन हो सकता है? सबसे आसान आपको यही दिखेगा। तो हम कर देते हैं, क्या करेंगे? पुटिंग y इक्वल टू -5/30 इन इक्वेशन, किसमें करेंगे? 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? 3x -5y, 5y है तो y की वैल्यू कितना आया है? -5/13 इक्वल टू कितना है? 4। क्लियर हुआ? बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आएगा। देखिए 3x माइनस, यहां मल्टीप्लाई करिए, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा? प्लस हो जाएगा, प्लस, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 25/13 इक्वल टू 4 होगा। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां क्या हो जाएगा? वेरिएबल को एक साइड रखिए, बाकी नंबर्स को एक साइड ले जाइए। 4 माइनस, ये साइड चेंज करेगा तो प्लस से जाएगा माइनस हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 3x इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम, चूंकि यहाँ पर केवल 2 ही नंबर हैं, जिसमें बता चुके हैं पहले भी, यहाँ पर नीचे 1 ही है। तो इस तरीके से जब आता है तो सीधा हम मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो करिए, क्या हो जाएगा? 52 माइनस 25/13 होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए यहां माइनस कर दीजिए, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 27/13 सही है। यहां से 3 से देखिए कटेगा, ये 9 टाइम होगा। अब क्या आया? x इक्वल टू कितना आया? 9/13, यही आपका आंसर हो गया, 9/13 और -5/13। आपको दो वैल्यू चाहिए थी, दोनों आपको मिल गई। कौन कौन सा? x का वैल्यू आपको आ गया 9/13, और यहाँ क्या आ गया? y की वैल्यू -5/13। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आपको करना है, चाहे x, यहाँ हम अगर किसको कर रहे हैं? 3 को पहले हम x को कर लिए हैं, आप y को करना चाहें कर सकते हैं। y को अगर करना चाहें, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ जो वेरिएबल के साथ जो आपको जुड़ा हुआ है कोफिशिएंट जो है, इस कोफिशिएंट का इस वाले इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे और इस कोफिशिएंट को उठाकर इधर वाले इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है, इस 2 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह 10 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा।
अब यह वाले कोफिशिएंट को उठा के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 5 है, यहाँ 2 से कर दे 5 को यहाँ से कर देंगे 2 में मल्टीप्लाई, तो यह भी 10 हो जाएगा। बशर्ते जब 2 को हम यहाँ लाते हैं तो यहाँ सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को वहाँ ले जाएंगे तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप आगे सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमेशा वही उठाइए जो सबसे आसान हो। यहाँ 3 को 9 में चेंज करना आसान है तो आप इसी को उठाएंगे, सीधा मल्टीप्लाई करना और इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है, कहीं से दिक्कत है कमेंट में जरूर आप बताइएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत आपको रहे ना, सब कुछ इसीलिए छोटी छोटी बात भी क्लियर करके चल रहे हैं। अभी कोई एग्जाम नहीं है, अभी आपको आराम से पढ़ना है, इसलिए एक एक स्टेप को लेके चल रहे हैं, कुछ भी छूटे ना। चलते हैं, आप देखते हैं पहले क्वेश्चन का जो है चौथा पार्ट। देखिए चौथा पार्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ फ्रैक्शन के रूप में दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सेकेंड जो इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं सॉल्व। देखिए यह इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो फ्रैक्शन के रूप में ही ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर यक्स, देखिए यक्स है अपान 2 है, यहाँ पर केवल यक्स है, इसके अपान 2 आप ला सकते हैं आसानी से। लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है तो कोशिश करिए सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें। अगर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन कुछ हो, लेकिन आप इस तरीके से जाएंगे तो नहीं होगा। देखिए कैसे, इसको सबसे पहला तरीका सब सही है, चाहे जैसे करिए, आप फ्रैक्शन फॉर्मेट में करेंगे तब भी सही, अलग करते हैं तभी सही। देखिए हम दोनों तरीका बता देते हैं। अब यहाँ देखिए पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 होगा एलसीएम 6 होगा इसका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एलसीएम 6 होगा तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपको 2 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4y यही होगा इक्वल टू -1 यही होगा। यहाँ इसको ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यह आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या करना है, केवल सीधा काम, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से आप कर सकते हैं। यही काम यहाँ एलसीएम लेंगे तो चूंकि यहाँ पर आप पहले बता चुके हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ 3 है तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 3x माइनस वाई, इसका एलसीएम हो जाता है 3 इक्वल टू 3। इसको क्या कर सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 2 इक्वेशन 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, इक्वल मिल गया। एक तो आपको सीधा सीधा इक्वल मिल रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व कर दिए सीधा। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। किसी में से किसी को आप सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर सेम आएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर दीजिए, लेकिन आप 2 में से 1 को करिए चाहे 1 में से 2 को करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यह आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस कर दीजिए इसको, इक्वेशन 2 है। माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यह साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है पहले से तो माइनस हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, यह 3x में से 3x जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, ये इसको नहीं मेजर करेंगे, ये हट गया, प्लस और प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y और y, टोटल क्या हो जाएगा 5y, और लगेगा क्या प्लस 5y इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस और माइनस दोनों जगह सेम साइन है तो हम माइनस लगा लेंगे, और सेम साइन है माइनस माइनस दैट मींस ऐड होगा, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 15 होगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू -15 है, तो यह 5 को आप दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहां मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा क्या अपान में हो जाएगा 5 3, क्या आ गया y इक्वल टू -3, यह आपकी y का जो वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को उठाकर आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपको आंसर सेम आएगा। तो आप किस में रखना चाहेंगे, रखिए उसी में जहां कैलकुलेशन कम हो, तो कैलकुलेशन यहाँ कम दिखेगा तो हम किसको लेते हैं इक्वेशन 2 को, इस वैल्यू कहाँ रखते हैं, तो क्या करेंगे पुटिंग
y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन किसमें 2 में, इक्वेशन 2 में रखते हैं। क्या है इक्वेशन 2? 3x माइनस वाई की वैल्यू -3, यहां हो जाएगा y की जगह -3 इक्वल टू 9। इसको देखिए 3x इक्वल, यहां माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे 3x, इसको जो है नंबर वाले पार्ट को एक साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 9, यह साइड चेंज करेगा तो यहाँ प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, माइनस में होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू, यहां माइनस कर 6, x इक्वल टू 6/3 कैंसिल होगा 2, दैट मीन्स क्या आ गया x इक्वल टू 2। आपका आंसर क्या मिला, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। यहां पर एलिमिनेटिंग प्रोसेस से आप सॉल्व कर रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 का जो है लास्ट पार्ट था, यह कंप्लीट हुआ और कैसे सॉल्व किया गया यह आपको समझ में आ गया होगा। यहां जब हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया था, इसको विदाउट एलसीएम अगर आप करना चाहेंगे तो वो भी हम बता दे रहे हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके इसको जरूर क्लियर करिएगा, आपको जहां भी दिक्कत हो बताइएगा। अब हम इसको जरा दिखा रहे हैं बिना एलसीएम लिए, फ्रैक्शन फॉर्मेट में ही इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्मेट में अगर सॉल्व करना है तो केवल फ्रैक्शन को देखिए, वहां पर कुछ इक्वल हो सकता है तो आप देखेंगे यहाँ इक्वल हो सकता है x/2 है, यहाँ केवल x है, या तो यहाँ से 2 हटा दें, यहाँ 2 या 2 यहाँ पर ला दें, दो चीज आप करेंगे तो आ सकता है। यहाँ से 2 हटाने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर 2 लाने का तरीका क्या हो सकता है, यह देखना। दो में से एक काम करेंगे तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर 2 हटाना तो क्या करें, इस इक्वेशन में यह इक्वेशन 1 कर लें, यह इक्वेशन 2 कर लें। इक्वेशन 1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यहाँ 2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मेट सही हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 2 हट जाएगा। कैसे, देखिए 2 इंटू x/2 होगा और प्लस यहाँ पर 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y/3, आगे क्या होगा -2, 1 में भी पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा। देखिए यह 2 आपका हटेगा, यहाँ से कैंसिल हो गया तो आपका बचा क्या, केवल x बचेगा। अब यही देखिए यह आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या इन दोनों को लेकर सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ भी x यहाँ भी x, सीधा इसको इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 2 को यहाँ लाकर जब माइनस करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे क्या होगा, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, यह इक्वेशन 2 है। इसको हम माइनस कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। माइनस करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, जो साइन इसका चेंज होता है तो उस हिसाब से आप इसको चेंज करते जाइए। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस आपको यही सॉल्व करना है। यहाँ x है, यहाँ क्या है -x है, तो -x ये क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो गया। और यह देखिए प्लस है, यह प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोनों का जो डिनोमिनेटर वो 3 है, दैट मीन्स ऊपर आपको न्यूमरेटर को केवल क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 4y है और y है, क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस 2 है -3, दैट मीन्स माइनस और इसको ऐड कर लेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आपको मिला 5y/3 इक्वल टू -5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल होगा, आपको क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए y इक्वल टू, यहाँ इधर मल्टीप्लाई करेंगे या इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, अपन -1, यही आया, कैंसिल हुआ 5 से तो y/3 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -3 आ गया। ऐसे भी आपको y का वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू निकालना हो तो इस वैल्यू को उठाकर कहीं भी रख दीजिए, जैसे हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, यह वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, आ जाएगा। देखिए रख दे रहे हैं आपको, x माइनस y की जगह क्या रखेंगे -3 अपान में कितना है 3 इक्वल टू 3। अब देखिए x यहाँ माइनस माइनस प्लस, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल 1 इक्वल टू 3। अब देखिए x इक्वल टू, यहाँ पर 3, इसको ले जाएंगे साइड चेंज करेंगे, तो 1 हो जाएगा, माइनस में प्लस है तो उधर माइनस, x इक्वल टू कितना आ गया 2। यही आपको आया था, पहले भी हम सॉल्व किए थे, वहां भी आया था, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है,
प्रोसेस आप कोई भी अपनाएंगे, चाहे एलसीएम लेके करेंगे चाहे ऐसे डायरेक्ट करेंगे, तब भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। यह अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के चीजों को इसी तरीके से है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, विदाउट प्रेशर सॉल्व करना है। प्रोसेस जानिए, बस सॉल्व करते जाइए, आंसर तक आप बिल्कुल पहुंचेंगे। कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो, तब कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। अब हम यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 4 पार्ट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं, और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जो आपका चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसके आधार पर आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। देन क्या दिया है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेटिंग मेथड से उस इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। आगे देखिए, अब यहां पर जो आपको दिख रहा होगा 5 क्वेश्चन पार्ट हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं। इसमें हम 1 बाय 1 करके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए क्या दिया हुआ है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? आपको फ्रैक्शन बताना है। कुछ कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन आपको जो इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन क्या है, इफ वी add 1 to न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। 1 जो है न्यूमरेटर में ऐड करना है और 1 माइनस करना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम 1 by 2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम इसमें केवल डिनोमिनेटर में 1 जो है डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 1 by 2 हो जाता है। यह दूसरा कंडीशन है। फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 by 2 हो जाता है। तो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है। इस कंडीशन को देखते हुए इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बनाना ही इसमें बड़ी बात होती है। मेन मतलब है यहाँ पर इक्वेशन को बनाना। मेन जो इसमें आपको कंडीशन है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बना लिए तो प्रोसेस आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए चाहे एलिमिनेटिंग, आप कर ले जाएंगे, बशर्ते इक्वेशन बनाना। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन यहाँ पर बोल रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो हमको फ्रैक्शन को सपोज करना पड़ेगा ना। उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सपोज करना होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, अलग अलग सपोज करने की जगह एक ही साथ करेंगे। क्या, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू क्या कर लें, एक्स अपान वाई। दैट मीन्स न्यूमरेटर क्या हो गया, एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखेंगे यहां पर 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन देखेंगे। तो क्या करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही हम देख रहे हैं। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है, देखिए कह रहा है यह आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो हमने सपोज किया है यह है। इसमें कह रहा है कि हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कुछ। क्या ऐड करने को कह रहा है, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में आप 1 ऐड कर देना है। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देना है और यहां डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन बिकम 1। फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 दैट मीन्स 1 के अपान में 1 होता है। 1 कह रहा है तो इसका मतलब 1 तो फ्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। 1 के अपान 1 ही होगा ना, 1 अपान 1 लिख रहे हैं, इसको हम 1 लिख सकते हैं। अगर हम 2 भी लिखे हैं तो भी यह फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। 2 अगर हमने लिखा है तो क्या फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। इसके नीचे ऑलवेज 1 होता है, डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता है। कोई भी नंबर आप लेंगे तो यहाँ पर उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। डिनोमिनेटर 1 होगा ही होगा, क्योंकि 2 के नीचे आप 0 नहीं कर सकते, 2 के नीचे आप इनफाइनाइट नहीं कर सकते। यह ऑलरेडी जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 2 के नीचे अगर नंबर है तो इसके नीचे हमेशा क्या होगा, 1 होता ही होता है। चलिए, तो यह फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, इतना। तो यहां से आपको इक्वेशन बताना है। इक्वेशन कहां से आएगा, देखिए अब करना सीधा क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए। इसके अपान में भी 1 है, दैट मीन्स इसके अपान में क्या है,
1 ही हुआ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए y माइनस 1। सॉल्व करिए इसको, जो वेरिएबल पार्ट एक साइड लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है -1, और इस 1 को भी साइड चेंज करके ले जाइए। साइड चेंज करेगा, यहाँ प्लस है, जब इक्वल के राइट साइड जाएगा साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, -1 होके जाएगा। क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। देखिए इक्वेशन फॉर्म कर लिए, दिक्कत नहीं आई। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर में से केवल माइनस कर देते हैं, जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में, सॉरी माइनस नहीं प्लस कर देते हैं। क्या है, x अपान वाई, यह आपका फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो यह क्या हो जाता है, फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/2। यही बोल रहा है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 1/2। बस हो गया। यही जैसे इसको किए थे वैसे इसको क्या करिए, फ्रैक्शन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए। यहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, इसको यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, दैट मीन्स 1 प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा। वेरिएबल पार्ट एक साइड लीजिए, 2x इधर लाएंगे माइनस वाई इक्वल टू 1। यह आपका इक्वेशन 2 हो गया। बस अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या इक्वल है, इक्वल आपको दिख रहा है, कोई एक पार्ट इक्वल मिल रहा है, तो आपको वेरिएबल वाला एक पार्ट जो है यहाँ y है, यहाँ भी y है, इक्वल मिल रहा है। साइन का मतलब नहीं है, साइन तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल जो है y करेंगे। अगर साइन इक्वल है तो माइनस कर देंगे, साइन अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, कुछ अलग होगा तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दोनों का सेम हो जाता है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस और कुछ करना नहीं है। सॉल्व करिए, इक्वेशन को सॉल्व करना है, केवल और केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है आपको पता है, सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि दोनों में y 1 मिल रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस वाई है दोनों जगह। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यहां पर आप 1 में से 2 को करिए चाहे 2 में से 1 को करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम मिलेगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 1 से करें कि 2 को करें, यहां पर आपको किसी से भी कर सकते हैं, आपको आंसर सेम मिलेगा। कई बार बता चुके, देखिए क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, जो आपका इक्वेशन 1 है -2। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं ना, तो पहले 2 लिख लें। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से माइनस कर रहे हैं तो 2 आप पहले लिख लीजिए। क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और इसको माइनस करना है तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। माइनस करिए, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यह साइन क्या होगा, प्लस होगा, यह साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। साइन चेंज, यहाँ पर प्लस है पहले से ना, तो माइनस है, माइनस का प्लस, यह भी माइनस का प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए 2x में से x माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप x, ठीक है, 2x माइनस x करेंगे तो क्या होगा, x होगा, और यहाँ माइनस x माइनस y, और यह क्या, यह प्लस y हो गया, यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो क्या हो गया, प्लस y, माइनस y प्लस y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर क्या देखिए, यहाँ +1 है, +1 है, और यहाँ क्या है, ये माइनस नहीं है, अब यह +2 हो गया, तो ऐड हो जाएगा, 1 और 2 ऐड होके 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, 3। यही आपको निकालना था, एक वैल्यू मिल गया। अब x की वैल्यू निकल गई तो y को निकाल सकते हैं, आप किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यही वैल्यू उठाकर आपको रख देना है सीधा सीधा। देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, यही है, तो x की जगह क्या रखेंगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। सॉल्व करिए, माइनस वाई इक्वल टू, यह जो है एक साइड ले जाइए, यहाँ पर प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -5, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, 3 और 2 क्या होगा, 5 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। दैट मीन्स योर आंसर इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। यही आपका आंसर हुआ, क्या हुआ, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, और फ्रैक्शन पूछ रहा है, दैट मीन्स आपको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है। तो आप आंसर फाइनली क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन के ही फॉर्मेट में लिखेंगे, जो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपान y। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन इक्वल टू
कितना है x/y, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू है 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5, जो आपको फ्रैक्शन चाहिए था वो फ्रैक्शन मिल गया। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट हो गया, अब 4th पार्ट है, वह नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहां से आप इसको किए हैं तो इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, लेकिन फिर भी आप कर लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर पाएंगे तब भी यह जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आपको कराया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी अगर आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर इसको लाइक करिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंचे और अन्य आपके मित्र हैं उनके तक यहाँ जो है चैनल को आप पहुंचाइएगा। साथ में एग्जाम के टाइम में आपको जो प्रैक्टिस के लिए कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जाम का आप नजदीक आएगा तो जरूर कराया जाएगा। फिलहाल आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज आप देखते जाइए, सारे चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, पहले ही बता चुका है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।